बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर दें, गजा में इसराइली बमबारी से 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई पूरे गजा तक बढ़ा दी है। इसराइल के आर्मी चीफ का कहना है ज़मीनी कार्रवाई के लिए फ़ज़ाइया की मदद भी हासिल रहेगी। खान यूनिस, रफ़ा और जबालिया में बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों पर बमबारी करके मज़ीद 700 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमास का मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत का दावा भी सामने आया। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 66 हो गई है। वाइट हाउस का कहना है कि इसराइल शहरियों की हलाकत कम करने की कोशिश कर रहा है। रफ़ा क्रॉसिंग से हफ्ते और इतवार को दोहरी शहरियत वाले 871 अफराद गजा से मिस्र पहुँचे। इतवार को रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 100 ट्रक भी गजा में दाखिल हुए हैं। रफ़ा सिटी में घरों पर बमबारी की गई, शहादतों का खदशा है, कई अफराद मलबे में दबे हुए हैं। यमन से बुहेरा अहमर में 3 कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन हमले किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बहरी जहाज़ों की मदद की अपील पर अमरीकी जंगी जहाज़ USS कार्नी ने 3 ड्रोन्स को रास्ते में मार गिराया। मिसाइल हमलों से 3 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मुनासिब रद्द-ए-अमल पर गौर करेगा। यमन के हूसी ग्रुप ने बुहेरा अहमर में जहाज़ों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दावा किया कि 2 इसराइली जहाज़ों पर हमला किया गया है, एक को मिसाइल, दूसरे को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइली हमले रुकने तक रद्द-ए-अमल देते रहेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी ख़त्म हो जाएं। स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान तारिकीन की वापसी से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से भी आगाह किया। कहा, सियासी, समाजी और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारिकीन की वापसी का फ़ैसला किया है। भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात BJP को बरतरी हासिल है। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। तेलंगाना में अपोजिशन जमात कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। भारत की 4 अहम रियासतों में इंतखाबात के बाद वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। BJP को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। चारों रियासतों में गुज़श्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात होने हैं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। लाहौर में 238 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए हैं। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2 रोज़ के वक्फे के बाद स्मॉग फिर बढ़ गई है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। तफसील जानेंगे अदनान मलिक से। पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। अगरचे पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ इक़दाम ऐसे किए गए हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन कम हो। उनमें ईंटों के भट्टे जो हैं उन पे के चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो फसलों की बाकियात जलाने पर भी इंतहाई सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि फ़ज़ा में आलूदगी और पोल्यूशन का बायस बनने वाले चिंची रिक्शाओं को भी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। और डॉक्टरों का कहना है कि आँख, नाक और गले के की बीमारियों से बचने के लिए वो मास्क का इस्तेमाल पहने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज करें। जी आगे बढ़े खबर दें। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने चलास में मीडिया से बात करते हुए कहा, शाहराह कराकरम पर 5 या 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसाफिर गाड़ियों को कॉन्वे की शक्ल में सिक्योरिटी के साथ रवाना किया जाएगा। गिलगित और स्कर्दू की मुसाफिर गाड़ियों को दिन के औकात में शाम से पहले दियामर की हदूद से गुजार दिया जाएगा। गाड़ियों के कन्वॉय के साथ हमारे सिक्योरिटी साथ जाएंगे।
साथ जाएंगे, जाके दयामत की हदूद क्रॉस करेंगे। और ये भी हमने फैसला किया कि दिन में चलेंगे सिकरदू से गिलगित से जो है वो सुबह नमाज के टाइम से निकलेंगे और दयामत से वो दिन को क्रॉस करेंगे। शाम से पहले जो है दयामत की हदूद क्रॉस करेंगे। बलोचिस्तान के ज़िला मूसाखेल के इलाके में जंगलात में आग लग गई। आग शेरानी और मूसाखेल अजला के दरमियान में पहाड़ी सिलसिले में लगी है। डीसी मूसाखेल जुल्फ़िकार करार के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए लेविस फोर्स ज़रूरी सामान के साथ पहाड़ी इलाके में पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर बॉल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आग के फैलाव के पेश नज़र 2 घरों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ऑपरेशन सारी रात जारी रहा। उम्मीद है अब आग पर काबू पा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने दावा किया कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है। दिसंबर में महंगाई की शरह 25.5 से 26.5% तक रह सकती है। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से नवंबर की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि गैस की कीमतों में इजाफे का असर माहाना महंगाई पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका असर हफ्तावार महंगाई पर आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम हो रही है और मकामी सनतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात ज़र में 13.3% कमी हुई है। बरामदात 1.1% इजाफा हुआ है। FBR की टैक्स वसूलियों में 27.9% का इजाफा हुआ है। ओगरा की तजवीज़ से ज़्यादा गैस की कीमतें बढ़ाने पर सिंध और बलूचिस्तान की सनतें आज हड़ताल कर रही हैं। कराची के 7 सनती जोन्स हड़ताल के सबब बंद रहेंगे। साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एहतजाजी बैनर्स नस्ब किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इस्तेकाम से ही मईशत और अवाम के मसाइल हल होंगे। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान और अवाम की भलाई के लिए नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज शरीफ से लाहौर में नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं और साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। बशीर मेमन से मुलाकात में सिंध में MKM और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने अपने हलकों में इंतखाबी तैयारियों से शहबाज शरीफ को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। अल्लाह के करम और अवाम की मदद से इलेक्शन जीत कर महंगाई को हराएंगे। गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। 4 साल तबाही का दौर ना आता तो अवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है, पार्टी फंडिंग हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कानून का इतलाक सारी सियासी जमातों पर होना चाहिए। PTI के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज कल का मामला नहीं, 1.5 साल से PTI ने मामला खुद लटका के रखा हुआ है। अकबर एस बाबर ने पार्टी इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने से रोकने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया दे दिया है। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, ये इंट्रा पार्टी सिलेक्शन है। चाहे PTI में हो, चाहे PMLN में हो, चाहे पीपल्स पार्टी में हो, यही तो मेरा मुद्दा है। तभी तो आपकी सियासी जमातें जो हैं वो चंद अशखास और ख़ानदानों के कब्जे में हैं। जिस शख्स को आपने नॉमिनेट किया एज PTI चेयरमैन, सबसे पहले चेयरमैन का क्या इख्तियार है कि वो नॉमिनेट करे? ये तो वर्कर्स का इख्तियार है। आप वर्कर को क्यों नहीं ट्रस्ट करते कि वो खुद इलेक्ट करें, वो लोग नॉमिनेशंस दें और उसके बाद इलेक्ट करें? तो ये मसला अक्रॉस द बोर्ड है। ये जो 1.5-2 साल हो गए, PTI ने पहले भी 1 साल मांगा कोविड की वजह से कि हमें टाइम दिया जाए, तो 1 साल में वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं ऑर्गेनाइज कर सके। हम इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम हकायक रखेंगे। हम कोई कंप्लेंट या केस फाइल करने नहीं जा रहे, हम पुराना केस है, हम सिर्फ नए फैक्ट्स जो हैं उनके सामने रखेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं जिनके हक पे डाका डाला गया है, ये फंडामेंटल राइट्स की इंफ्रिंजमेंट है। तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि शाहिद खाकान की तनकीद उमूमी थी और इससे पार्टी में जमहूरी कल्चर की अक्कासी होती है, जबकि दानियल अजीज ने 2 अफराद का नाम लेकर जाती तनकीद की, जिस पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। टिकट देते हुए सियासी जमातों को पुलिस सिरात और उसूलों की भूल भुलैयों से गुजरना पड़ता है। शाहिद खान अब्बासी साहब का अपना एक व्यू है, वो प्रॉब्ली एक अवामी सोच या मीडिया के जो इंप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक
अच्छी खुशाइंद बात है कि उसके अंदर अगर जाती इख्तलाफ ना किया जाए, जिस तरह दानियाल अजीज साहब ने किया है, तो बाकी इख्तलाफ की बहुत गुंजाइश मौजूद है। ये जमहूरियत जाहिर करती है जमात। पार्टियों ने ये पुल सरात से गुजरना होता है जब टिकटें देने के मामले में, क्योंकि एक तरफ हमारे बहुत सारे कारकुन हैं जो जिनकी दहाइयों की पार्टी के लिए खदमात होती है, लेकिन जो इलेक्शन लड़ना है वो एक अलग स्किल सेट है। उसके लिए जो है फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पार्टी के साथ तो लॉयल हैं लेकिन इलेक्शन में कामयाब हो सकते हैं। एक असूलों की भूल भुलैया हैं जिसमें से गुजर कर हमें आगे। पेशावर में कायम घोड़ों की वाहिद मंडी में शायकीन अपनी पसंद के घोड़े खरीदने और देखने आते हैं, जहां ग्राहकों की तवज्जो हासिल करने के लिए हर मालिक अपने घोड़े को दौड़ाता है। मंडी में घोड़े की कम से कम कीमत 2 लाख रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए है। मज़ीद देखते हैं शुक्रिया इस्माइल की रिपोर्ट में। बुलबुल नामी घोड़े की कीमत 5 लाख रुपए लगाई गई है, जिसे अच्छे दामों फरोख्त करने के लिए मालिक मुख्तलिफ ग्राहकों के सामने पेश कर रहा है। ये पेशावर की वाहिद घोड़ों की मंडी है जहां मुख्तलिफ अक़साम के घोड़े फरोख्त किए जाते हैं, जिसमें सामान लादने, नेज़ाबाजी और रेस के घोड़े फरोख्त किए जाते हैं। चना देते, उर्बशा देते और शोतल मोतल इस तरह देते। अभी इसको लाए इधर बेचने के लिए। इसका नाम बुलबुल है। इसको मूल जो है पैसे उसका 5 लाख मांगते। मंडी में घोड़ों के मालिक घुड़सवारी का मुजाहिरा करते हैं और इन्हें दौड़ाते भी हैं ताकि खरीदार घोड़ों से मुतल्लिक खूब जान सके। मंडी में 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक घोड़े फरोख्त होते हैं। घोड़े खरीदने आया है लेकिन बहुत महंगे है। देखना है कि कोई सस्ता मिल जाए लेने के लिए, और घोड़े के साथ मेरा बहुत शौक है कि अच्छा सा घोड़ा पाल लूँ। मंडी के करीब घोड़ों से मुतल्लिक सामान की दर्जनों दुकानें भी हैं, जहां न सिर्फ घोड़ों के बाल काटे जाते हैं बल्कि नाल भी तब्दील किए जाते हैं। कैमरामैन तारिक अली के साथ शुक्रिया इस्माइल, जियो न्यूज़ पेशावर। नवाबशाह में काजी अहमद कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीक होकर सड़क पर फैल गया है। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया, मुतासिरा इलाका घेरे में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर का पोसीदा टैंक फटने से पेट्रोल लीक होकर गिर रहा है। नवाबशाह में काजी अहमद कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल लीक कर रहा है जो कि सड़क पर फैल गया। फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि मुतासिरा इलाके को घेरे में ले लिया गया है। ऑयल टैंकर का पोसीदा टैंक फटने से पेट्रोल लीक होकर गिर रहा है। 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा ज़िया और आरजू ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। काठमांडू में जारी साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा ज़िया ने -50 किलोग्राम क्लास में शानदार खेल का मुजाहिरा किया। लाइबा ने पहली फाइट में श्रीलंकन और दूसरी फाइट में नेपाल की खिलाड़ी को शिकस्त दी। फाइनल में लाइबा का मुकाबला भारत की कराटेकाज से हुआ जो लाइबा ने जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चैंपियनशिप की 66 किलोग्राम क्लास में पाकिस्तान की आरजू ने भी शानदार फाइट की। पहले उन्होंने भारतीय हरीफ को ज़ेर किया और फिर फाइनल में नेपाल की कराटेकाज को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रेस 14 दिसंबर से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले कराची के फेयर हॉल में लगा गाड़ियों का दिलकश मेला। लाखों नहीं करोड़ रुपए मालियत की शानदार गाड़ियों की नुमाइश की गई। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रेस के डायरेक्टर नादिर मक्सी का कहना है इस बार झलमक्सी रेसेस में 7 मुख्तलिफ क्लासेस में 70 ड्राइवर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। फेयर हॉल कराची में मुल्क की मारूफ रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की नुमाइश की गई। शायकीन की बड़ी तादाद इस नुमाइश में शरीक हुई। किसी ने गाड़ियों के साथ तस्वीर बनाई तो कोई वीडियो बनाता रहा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज रेस के डायरेक्टर नादिर मक्सी ने झलमक्सी रेस की तफसीलात बताई। उनका कहना था कि बारिशों की वजह से झलमक्सी का ट्रैक 50 किलोमीटर कम किया गया है। अब रेस तकरीबन 150 किलोमीटर पर मुहित होगी। 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज में खवातीन रेसर्स समेत 70 से ज्यादा ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। नादिर मक्सी ने कहा कि इस खेल को हुकूमती सरपरस्ती की अशद जरूरत है। झलमक्सी चैलेंज रेस के लिए सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत का ताउन हासिल है। नादिर मक्सी का कहना था कि कई इंटरनेशनल रेसर्स पाकिस्तान आने को तैयार हैं, मगर उनकी गाड़ी समेत शिरकत करने पर दरपेश मसाइल को दूर करना होगा। रेसेस 14 से 17 दिसंबर तक होंगी। यॉर्कशायर शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़श्ता शब से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाके में पारा -8 तक गिर गया है। जाहिद मिर्जा की रिपोर्ट। यॉर्कशायर शदीद सर्दी की लपेट में है। गुज़श्ता शब से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला अब तक जारी है।
बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो चुका है। नॉर्थ यॉर्कशायर के इलाकों में सर्दी का पारा -8 तक पहुंच चुका है। मकामी कौंसिल ने कहा है कि अहम शाहराहों, मोटरवेज और दीगर अहम स्ट्रीट को साफ करने के लिए कौंसिल का अमला 24 घंटे काम कर रहा है। बरतानिया में सेहत की सबसे बड़े इदारे NHS ने कमज़ोर और बीमार मरीजों के लिए खुसूसी हदायत जारी करते हुए कहा है कि वो गर्म जगह पर रहें और खुसूसी एहतियात बरतें। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में यॉर्कशायर के बेशतर इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की है। साहिद मिर्जा, जियो न्यूज़, लीड्स। कराची में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस खुशगवार यादों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। तहजीब और सकाफत, फ़नून लतीफ़ा और शेर व अदब की नशिस्तों में 200 से ज़ायद मुक़र्रिरीन ने शिरकत की। उर्दू अदब के सबसे बड़े मेले में जियो मीडिया पार्टनर रहा। आर्ट्स काउंसिल कराची से रिपोर्ट करेंगे वलीद अहमद। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अदीबों की कहकशा, बाज़ौक हाज़रीन, असरे हाज़िर के तकाज़ों पर मुकालमा, तहजीब हाफी की बातें, सकाफ़ती तब्दीलियों का जायजा। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज 15 नशिस्तें हुई। 8 किताबों की रोनुमाई हुई। बुशरा अंसारी ने यासिर हुसैन के हमरा बीते हुए किस्से सुनाए। नॉवल निगार मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने धीमे अंदाज में अक्ल पर दस्तक दी। मैं यूथ डेलीगेशन में सोवियत यूनियन गया 1958। उस वक्त हुसैन शहीद सोहरवर्दी प्राइम मिनिस्टर थे कि उन्होंने बयान दिया है कि ये जितने लोग हैं ये गद्दार लोग हैं, क्योंकि रशिया हमारा दुश्मन है, पहले भी ऐसा ही था। और ये जब कराची आएंगे तो यहाँ से सीधे मियाँ वाली जेल जाएंगे। अच्छा, सूरत हाल अब भी नहीं बदली। अब लोग मियाँ वाली से निकलते हैं, रशिया जाते हैं और वापसी पे उनको भी जेल भेज दिया जाता है। फिक्रों के बादशाह अनवर मकसूद ने भारतीय शायर गुलजार पर फुलझड़ियाँ छोड़ी। लोग असल में हिंदुस्तान में राखी हाथ पे बांधते हैं, गुलजार साहब ने गले में बांध ली थी। बीना में ये संपूर्ण सिंह थे, बम्बई में गुलजार हो गए और आज ना आके फिर संपूर्ण सिंह बन गए। सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर भी मौज़ूए गुफ्तगू रही। भारतीय मुसन्निफ जावेद सिद्दीकी की किताब उजाले का चर्चा रहा। अदीब व शारा ने उर्दू कॉन्फ्रेंस को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। इनके मुंतज़मीन को ख़ास तौर पर अहमद शाह साहब को, उन्होंने इस कदर अदीमुल मिसाल अजीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन मशाहिर के ज़रिए जो इसमें शरीक हुए, उन्होंने उस पर अपने गुज़िश्तगान पर बात की। इनमें से अक्सर ने उन्हें देखा हुआ था, उन्हें पढ़ा हुआ था। तो ये एक तसलसल है नई नस्ल के लिए, और अब जब ये सब कुछ शाये होगा तो ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होगा। मेले का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर हुआ। 4 रोज़ा अदबी सरगर्मी में हाज़रीन इल्म के मोती समेट कर अपने साथ ले गए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।